ग्रीन टी से बना एयर फिल्टर बचाएगा कोरोना वायरस से। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की एक और लहर से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। चीन में कोविड संक्रमण के तेजी से फैलने के कारण बड़ी संख्या में लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। भारत में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF7 के 4 मामले प्रकाश में आए हैं। ऐसे में देश के प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने वायरस को मारने वाला एयर फिल्टर ईजाद कर इस महामारी से बचने की उम्मीद जगाई है। IISc में प्रोफेसर सूर्यसारथी बोस और प्रोफेसर कौशिक चटर्जी के नेतृत्व में एक शोध दल ने ग्रीन टी से कोरोना के कीटाणुओं को नष्ट करने वाले ऐसे एयर फिल्टर विकसित किया है। ग्रीन टी में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल्स और पॉलीमर्स जैसे अवयवों का उपयोग करके कीटाणुओं को निष्क्रिय कर सकते हैं। दिल्ली के नवयुवक इंजीनियरों ने IISc से अनुमति लेकर और विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के सहयोग से एयर प्यूरीफायर और स्प्लिट AC के लिए एयर फिल्टर का उत्पादन शुरू कर दिया है। दोनों ने एक स्टार्टअप शुरू किया है। इस IISc की खोज को धरातल पर उतारने वाले IIT मुंबई के इंजीनियर रवि कौशिक और इंजीनियर एवं प्रतिष्ठित नरसी मुंजी के MBA पुषान सिंह ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रस्तुत है दोनों युवकों से बातचीत। नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज मेरे साथ दो बेहद उत्साही युवा हैं और रवि कौशिक हैं जो IIT मुंबई से इंजीनियर हैं और पुषान हैं जो इंजीनियर भी हैं और साथ साथ में इन्होंने MBA भी किया हुआ है। इन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया है और ये स्टार्टअप अपने आप में एक इनोवेशन है, क्योंकि जो दिल्ली अगर हम मान लें तो दिल्ली में जो PM2.5 और PM10 जो एयर पोल्यूशन का स्तर है वो जानलेवा है। और UNEP की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि करीबन 7 लाख बच्चे प्री मैच्योर उनकी डेथ होती है एयर पोल्यूशन से। तो इन्होंने हवा में जो रोगाणु हैं, कीटाणु हैं, उनको मारने के लिए एयर प्यूरीफायर निकाला है। तो उसकी जो खोज हुई है, असल में जो रिसर्च हुआ है वो IISc मुंबई बेंगलोर ने किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, और उन्होंने पेटेंट भी किया है और कोलैबोरेशन किया है हमारे दो युवा साथियों ने। तो रवि जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे ही है कि ये कैसे आपके मन में एक ये विचार आया कि स्टार्टअप शुरू करना चाहिए और भी एयर पोल्यूशन को लेके, जो कि इस वक्त सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। तो मैं पला बड़ा दिल्ली में ही हूँ, तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों मुझे एयर पोल्यूशन ही लगा कि उसी पे जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मतलब बचपन से अगर मैं बात करूँ तो घर वालों का वही था कि भाई गवर्नमेंट जॉब में ही जाओ और ताकि सिक्योरिटी वगैरह मिले। लेकिन वो सब चीज़ें मैं सोचता था कि अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करें हम, जो कि हम सब फेस कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम तो हर कोई फेस करता है, तो वो मेरा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैंने उसी को परस्यू किया, घर वालों ने वहाँ पे सपोर्ट किया और फाइनली मतलब उन्होंने प्रेशर नहीं डाला कि जॉब ज्वाइन कर, जॉब कर। और मुझे आफ्टर IIT एक EIR फेलोशिप मिल गई थी, एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस फेलोशिप मिल गई थी, जहाँ पे मंथली सैलरी भी मिलती थी, लेकिन मुझे किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता था और मैं कुछ भी कर सकता था जो मैं चाहता था। तो काइंड ऑफ अ ड्रीम जॉब। लेकिन वो फाइनली मुझे मिल गया था सोशल अल्फा में। ये टाटा ट्रस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। 8 लोग सेलेक्ट हुए थे ऑल ओवर इंडिया, तो उनमें से मेरा सिलेक्शन हुआ था। 1 साल के लिए आपको ये पूरा जर्नी यू कैन परस्यू, जो भी आप करना चाहते हो। मैंने वो किया। मैं अकेला था जिसको 3 महीने की और एक्सटेंशन मिला, और उसमें मैंने प्रोटोटाइप वगैरह डेवलप किया था जो कि पसंद आया, और फिर वहाँ से हमारा स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट हुआ। तो पुषान, आप इसमें कैसे जुड़े? आपके मन में कैसे आया कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहिए? तो मैंने रवि का काम देखा। जनरली हम लोग जब स्टार्टिंग में, जैसे रवि बता रहा है, जब वो इस प्रोटोटाइप पे काम कर रहा था, आई अंडरस्टूड कि मैं भी, क्योंकि दिल्ली का पला बड़ा हुआ अगेन, मैंने भी देखा है कि पूरा एयर पोल्यूशन का कितना ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है हमारे ऊपर, हमारे फैमिलीज़ के ऊपर। और मुझे खुद पर्सनली भी दिखता है कि हमको इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में नहीं थी, ना मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कोई इसमें काम कर रहा है। मुझे रवि का आइडिया इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। रवि वॉज दी ओनली वन जिसके थ्रू मैं बहुत मोटिवेट हुआ। उसने मुझे काफ़ी अवेयर किया एयर पोल्यूशन के बारे में कि कितना ज़्यादा डेंजरस ये प्रॉब्लम है और कितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हम लोग इसमें क्रिएट कर सकते हैं। वही मेरा एक मोटिवेशन था, उसकी मेहनत और उसका काम देख के, कि मैं इसमें जुड़ा उसके साथ कि लेट्स डू इट। इसको हम प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं और लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं एयर पोल्यूशन से और ऐसी जानलेवा बीमारियों से।
रवि, ये जो प्रोजेक्ट है असल में जो आईआईसी बेंगलोर है, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, और उन्होंने जब रिसर्च किया, पेटेंट किया, तो आपको उनसे कैसे संपर्क हुआ कि क्योंकि आपका तो स्टार्टअप है और मार्केट में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बिल्कुल। तो आपने कैसे हासिल किया इस प्रोजेक्ट को? तो हम स्टार्टिंग से ही लाइक आईआईटी बॉम्बे 2018 से ही मैं एयर प्यूरिफिकेशन के ऊपर काम कर रहा था लैब में। तो वहाँ पे क्योंकि एयर प्यूरिफिकेशन में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो कम ही है पूरे इंडिया में, अगर आप देखें तो काफ़ी कम लोग हैं, तो सब आपस में जानते हैं एक दूसरे को ऑलमोस्ट, और पता भी चल जाता है अच्छा वहाँ पे ऐसा कुछ रिसर्च हो रहा है, वहाँ पे ऐसा कुछ रिसर्च हो रहा है। तो रिसर्च कम्युनिटी बहुत छोटी है इंडिया में अभी भी। तो इस तरह से मुझे पता लगा था कि एक प्रोफेसर है आईआईसी बैंगलोर में जो मटेरियल साइंस जो उसमें उनकी एक्सपर्टीज़ है और वो एयर से रिलेटेड टू कुछ काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहीं से उनका सेल नंबर निकलवाया और सीधा बात किया कि सर मेरे को ऐसा ऐसा पता लगा है और हम भी एयर प्यूरिफिकेशन पे ही काम कर रहे हैं और आप भी तो साथ में मिलके कुछ कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने ही वॉज रियली हैप्पी कि हम आगे से बढ़ के आ रहे हैं, और वो भी R&D जैसे प्रोजेक्ट को जिसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, बड़ी बड़ी कंपनीज हाथ नहीं लगाना चाहती, लेकिन हम की साथ में डेवलप कर सकते हैं। हम हमारी एक्सपर्टीज़ एयर पोल्यूशन में है, आपकी एक्सपर्टीज़ मटेरियल साइंस में है, तो दोनों साथ में मिलके कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो कि एक गैप है अभी मार्केट में। कोई भी एयर फिल्टर जो होता है वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है जर्म्स के लिए, जैसे एक ब्रेड बन जाती है, जैसे ब्रेड के ऊपर बहुत सारे जर्म्स दिखते हैं, तो वैसे ही एक एयर फिल्टर के अंदर भी होता है, जो हमारे सेंट्रल एसी या ये जो स्प्लिट एसी लगाते हैं हम उसके अंदर, या फिर एयर प्यूरीफायर के अंदर जो फिल्टर होते हैं उसके अंदर भी होता है। तो वो एक गैप था जिसको हमने फाइनली एड्रेस करने के लिए कोलैबोरेट किया साथ में, और फिर फाइनली पेटेंट आईआईसी बैंगलोर ने फाइल किया और लाइसेंस हमने ले लिया। तो पुशान, जैसे अभी रवि ने कहा कि इसको हम जो बैक्टीरिया है उसको मारते हैं, उनकी जो ब्रीडिंग नहीं होने देते हैं। अभी आप कह रहे थे कि जो ग्रीन टी है उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैसे ये जर्म्स को मारते हैं। सो जो टेक्नोलॉजी है जनरली इट्स प्लांट बेस्ड एंजाइम्स एंड बायोपॉलीमर्स जो हम लोग कोट कर रहे हैं इन फिल्टर्स पे। ये फिल्टर्स जो हैपा फिल्टर्स जो भी मार्केट में अवेलेबल है, वी स्प्रे कोट देम। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब वायरसेस और जर्म्स इसके ऊपर कैप्चर होते हैं तो वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट करके उनके सेल वॉल को रप्चर कर देते हैं। इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग जर्म्स एंड वायरसेस को डीएक्टिवेट कर रहे हैं ऑन द फिल्टर्स। जैसे रवि अभी बता रहा था कि बाकी फिल्टर्स जो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं जर्म्स का और वो दोबारा रिसस्पेंड होकर लोगों को इन्फेक्ट करते हैं, हमारे केस में जो कोटेड फिल्टर्स है वो उन जर्म्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं स्टेज में। तो इसका मतलब ये है कि वो अब नो लॉन्गर ऐसी स्टेज में है कि आपको इन्फेक्ट करे या आपको आगे हार्म करे इन सब चीज़ों में। रवि, अभी जो आपने कहा एयर पोल्यूशन पे आप काम कर रहे हैं, बीच में एक ऐसा फेज़ आया था कोविड का कि उसमें पूरी दुनिया तबाह हो गई थी, और बिल्कुल। हम हिंदुस्तान में हमारे 4 लाख लोग जो सेकंड फेज़ में मरे थे। तो उसमें जो आपका दावा ये है कि ये जो SARS-CoV-2 है, जो डेल्टा वर्जन है, ये उसको मारता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए, कैसे आपने इसको प्रूफ किया? हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन फाइनली हमारे पास रिपोर्ट है इस बात की। हमारे पास वैलिडेटेड रिपोर्ट है जो कि एक लैब से, जो कि सपोर्टेड है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। हमने ये टेस्ट किया, हमारा जो कोटेड फिल्टर है उसके हम ऊपर हमने लाइव SARS-CoV-2 डेल्टा वेरिएंट के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरसेस को उसके ऊपर रखा, डाला, स्प्रे किया, और उसके बाद 24 घंटे बाद हमने ये देखा कि रिडक्शन कितना है। हमने ये देखा कि दूसरे एयर फिल्टर में क्या होता है और हमारे में क्या होता है। तो इस एयर फिल्टर से हमारे में 99.24% रिडक्शन था सिर्फ 24 घंटे में। तो ये हमने एक लैब में, थर्ड पार्टी लैब में, हमने इन हाउस नहीं किया हुआ है, ये एक लैब में जो कि सपोर्टेड है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से, वहाँ पे ये वैलिडेशन किया है डेल्टा वेरिएंट पे लाइव। पुशान, ये जो आपने फ़िल्टर बनाया हुआ है, इस फिल्टर की जो मैं देख रहा था कि एसी के ऊपर रखते, स्प्लिट एसी के ऊपर, तो इससे जर्म्स कम आते हैं या नहीं आते, मर जाते हैं। और दूसरा जो आपने एयर प्यूरीफायर बनाया है, मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर हम एसी नहीं चलाते हैं और एक कमरे के अंदर अगर जर्म्स आ चुके हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन के हो या चाहे कोविड के हो, तो तब ये कैसे काम करता है? क्योंकि एसी का जो दायरा होता है वो सीमित होता है। अगर हम गर्मियों में हमने एसी चलाया, ठंडियों में एसी नहीं चलाया,
तो तब ये कैसे काम करेगा? तो हमारा ये कहना है कि आप विंटर्स में भी एसी को यूज़ कर सकते हैं। आपके एसी में एक मोड होता है कूलिंग मोड से, आप उसको फ़ैन मोड में स्विच कर सकते हैं। उसमें एसेंशियली क्या होगा कि आपका जो एसी का जो फ़ैन है वही ऑपरेट करेगा, वो कूलिंग नहीं करेगा एनवायरनमेंट में। तो उससे एसेंशियली आपका एसी एक एयर प्योरीफायर ही बन जाता है, जो कि जनरली जो अभी हमारे पास एयर प्योरीफायर्स हैं अवेलेबल मार्केट में, वो भी इसी फंक्शनैलिटी पे काम करते हैं। उसमें हेपा फिल्टर और एक फ़ैन वो रीसर्कुलेशन पे एयर को प्योरीफाई करते चले जाते हैं। हमारे एसीज़ एक पूरे रूम को हम लोग उसमें प्योरीफाई कर सकते हैं। जनरली अगर हमें बड़ा स्पेस अगर कवर करना है, जो कि हमारा एयर प्योरीफायर है जो 500 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है, तो एप्लीकेशन हम लोग एयर प्योरीफिकेशन पे जाते हैं कि हम एयर प्योरीफायर सजेस्ट करते हैं। ये जो हमने एप्लीकेशन बनाई है ये स्प्लिट एसी है रेजिडेंशियल के लिए। रवि, जो आपने ये बनाया है, आपको ऐसा नहीं लगता कि मार्केट में तो बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो भी इस तरफ काम कर रहे हैं? तो आपको आपने स्टार्टअप शुरू किया, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन होगा और सर्वाइव करना मार्केट में थोड़ा सा मुश्किल होगा? बिल्कुल, तो कंपटीशन तो बहुत ही ज़्यादा है एयर प्यूरिफिकेशन में। और क्या होता है मार्केट में वो पुशान खैर ज़्यादा अच्छे से जानता है, क्योंकि वो पूरा बिजनेस डेवलपमेंट संभालता है। लेकिन अभी कोई भी क्या करता है, चाइना में बनवाता है और यहाँ इंडिया में लेके आ जाता है और उसको बेच देता है 7,000 में, 10,000 में, 10,000 से ऑलमोस्ट चालू हो गए 50,000 तक। जो भी है सब कुछ वहीं चाइना में बन रहा है और यहाँ पे आता है। लेकिन हम इस चीज़ को हटाना चाहते थे। हमारा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड थॉट इन इंडिया एयर प्यूरीफायर हमने बनाया। लेकिन इंडिया में अभी भी मैन्युफैक्चरिंग का इतना बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टली है यहाँ पे, तो हमें वो कॉस्टली पड़ता है। इसीलिए हम भी आगे प्राइस को बढ़ा हुआ ही है हमारा। मतलब जो एरोशोर है वो हम 19,000 का निकालते हैं, छोटे वाला जो एयर प्यूरीफायर है, क्योंकि हमें कॉस्ट इतनी पड़ रही है। लेकिन वो लोग मानते हैं कि हाँ आपका बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम इतना प्राइस नहीं पे करेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि जब इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, डिमांड ज़्यादा हो जाए, तो प्राइस कम हो जाएगी। इंडिया में ये करना बहुत मुश्किल रहेगा। फिर भी ये चैलेंज नहीं, है। अगर माना जाए कि आपके यूनिट ज़्यादा सेल होते हैं, अगर हाँ जी। ज़्यादा बिकते हैं, तो तब प्राइस तो डाउन आ सकती है। बिल्कुल आएगी। अभी जैसे हमारा मटेरियल चेंज करना पड़ेगा उस टाइम पे हमें। अभी हम मेटल यूज़ कर रहे हैं, शीट मेटल यूज़ कर रहे हैं, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए सब लोग एक मोल्ड बना लेते हैं और प्लास्टिक में धड़ाधड़ प्रोडक्शन कर देते हैं। तो वो हमारा नेक्स्ट फेज़ है। लेकिन अभी के लिए हमारा कॉस्ट काफ़ी हाई था, वो हमें मार्केट से भी समझ में आया। लोग 10,000 का नहीं ले रहे। हमारा 18-19 में जो हम निकाल रहे थे उसको भी, हालांकि हम यूँ ही बोलते थे कि कोई भी एक एयर प्योरीफायर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एयर प्यूरिफिकेशन से बचाएगा, हम आपको एयर पोल्यूशन से बचाएगा, हम आपको एयर पोल्यूशन और डिजीज़ ट्रांसमिशन दोनों से बचा रहे हैं। तो हमने बेचा भी है काफ़ी घरों में, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में, काफ़ी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एयर प्यूरीफायर्स लगे हुए हैं आज की डेट में। लेकिन मास एडॉप्शन जो हमारा स्टार्टिंग से विजन था कि हर कोई कैसे एक साफ़ हवा ले सके, तो वो अचीव नहीं कर पा रहे थे हम। तो तभी हमें समझ में आया कि कोई ऐसा एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं क्या। तो तब हमने इसका आविष्कार किया कि किस तरह से, ठीक है फ़िल्टर हमारे पास है लेकिन कॉस्ट अभी भी ज़्यादा है, तो कॉस्ट को कम करने के लिए क्या हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे पुशान फिर आगे कैन कंटिन्यू कि क्या हमने किया। सो हमारे जो एसीज़ हैं जितने भी हमारे रूम में यूज़ होते हैं उसमें भी सेम मैकेनिज्म है एज एयर प्योरीफायर। वो रिसर्कुलेशन पे काम करते हैं। एसी भी रूम की हवा को खींच के, सक्शन करके, ठंडा करके आपको भेजता है एसेंशियली। एयर प्योरीफायर भी रूम की हवा को खींच के, फ़िल्टर करके आपको प्योरीफाई करता है। हम लोगों ने उसी में अपना इनोवेशन लगाया कि हम उसमें फ़िल्टर, ये हेपा फ़िल्टर जो हमारा कोटेड है सेम टेक्नोलॉजी से, हम ये एसी स्प्लिट एसी के लगा देते हैं। ये मॉड्यूल पूरा आपका इनलेट कवर करता है और जब भी रूम का सक्शन होता है एयर का, उसमें ये सारी पॉल्यूशन और जर्म्स एंड वायरसेस इसमें ट्रैप हो जाते हैं और वो आपको नो लॉन्गर आपको फिर इफेक्ट नहीं कर सकते इसमें। और ये जनरली जो हम लोग ने बाकी जो रिसर्च स्टार्ट हमने इससे किया था कि क्या हम सिर्फ इसी को कोट करके और फिर क्योंकि ऐसा कुछ है मार्केट में अवेलेबल,
हम इसको कोट करके निकाल देते हैं। राइट। सो ये फ़िल्टर ऐसे फ़िल्टर अभी अवेलेबल है मार्केट में, जो आपके जो एसी के जो मेश फ़िल्टर होता है उसके ऊपर ये पेस्ट किए जाते हैं। हम लोगों ने इसकी काफ़ी एक्सटेंसिव टेस्टिंग करी, काफ़ी महीने तक हमने उसकी टेस्टिंग करी कि हम इसमें क्या इनोवेशन कर सकते हैं। हमने इनको कोट करके भी देखा, बट वी सॉ नो एफिशिएंसी इन दिस। थोड़े बहुत फ़र्क आता है, आपका रिडक्शन आता है एयर पोल्यूशन में, बट दैट इज़ नॉट इनफ टू प्रोटेक्ट यू। ये फ़िल्टर्स बहुत जल्दी क्लॉग भी हो जाते हैं और आपके एसी की एफिशिएंसी को भी बहुत ज़्यादा हैम्पर करते हैं वर्सेस। मिट्टी जमेगी तो फिर वो राइट, उसका जो राइट। वर्सेस आप ये जो हैपा फ़िल्टर देख सकते हैं, ये एक हैपा फ़िल्टर ये बहुत ही ज़्यादा प्लीटिंग के बाद हुआ है। जो ये इसका मटेरियल है, इसको अगर आप फोल्ड करेंगे ये ऐसे 20 बन जाएंगे इस एक उसमें फ़िल्टर्स में। तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है इस फ़िल्टर का। सो सरफेस एरिया से अगेन हमारा यही पॉइंट तो आता है। प्लीटिंग के बाद ये प्लीटेड है, तो ये इसका हमारा फिर यही बन जाता है। हाँ राइट, इसको राइट। हाँ, लेकिन मटेरियल भी अलग है। हमारा बहुत अच्छा मटेरियल है जो इसमें लगा हुआ है, जो कि बहुत फाइन पार्टिकल्स को कैप्चर कर सकता है। ये जो है ये काफ़ी बड़े पार्टिकल्स को ही कैप्चर करता है। सो जनरली आप जैसे देखेंगे मार्केट में जो एयर प्योरीफायर वगैरह आते हैं आज की डेट में, उसमें एक ऐसा हैपा फ़िल्टर वगैरह लगा होता है। ऐसे ही सेम हम ऐसे 2 हैपा फ़िल्टर लगा रहे हैं हमारे क्लीन एयर मॉड्यूल में एट जस्ट 2000 रुपीज़। यही हमारा इनोवेशन है और जो हम कॉस्ट बैरियर है जिसको हम ब्रेक कर रहे हैं अभी मार्केट में। अपार्ट फ्रॉम कि जो हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन है कि आपको ठीक है एयर प्यूरिफिकेशन और एयर पोल्यूशन एंड डिजीज ट्रांसमिशन दोनों से बचाएंगे, लेकिन कॉस्ट को भी कैसे तोड़ना है। राइट। जी। और जैसे कुशन आप कह रहे थे कि मार्केट में कंपटीशन तो है, लेकिन जो और एसी कंपनी हैं, जो एसी बनाने वाली कंपनी है, वो भी दावा कर रही है कि हम भी ऐसा प्यूरीफायर ला रहे हैं जिनमें PM2.5 और PM10, कम से कम PM2.5 तो रुक जाए। क्या वो ऐसा उसका प्रमाण हुआ है कि वो उन्होंने रोका है और जो आपका फ़िल्टर है उसने रोका है? सो जो फ़िल्टर है उसका बेसिक फंक्शनलिटी यही है कि वो एनवायरनमेंट में से जब जो भी PM2.5 और जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको रोक ले, रिमूव कर दे। अगेन वो सब फ़िल्टर पे ट्रैप हो जाते हैं, एनवायरनमेंट से रिमूव हो जाते हैं, बट प्रॉब्लम ही वही है कि वो रिमूव हो जाते हैं और कैप्चर हो जाते हैं इस फ़िल्टर पे। कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है फ़िल्टर के ऊपर कि वो उसको डीएक्टिवेट कर सके। आपको कैसा लगेगा अगर आपका एयर प्योरीफायर है या आपका एसी है, उसमें सारे जर्म्स और वायरसेस इस पर ट्रैप्ड हैं और वो प्रेशर की वजह से दोबारा रिसस्पेंड होकर आपको इन्फेक्ट कर रहे हैं। हमने काफ़ी बार देखा है कि एसी के डक्ट में से बहुत बार ऐसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह रिसस्पेंड हो रहे होते हैं। ये होता है जनरली एसीज़ में और वही आपको इन्फेक्ट भी करते हैं बाद में जाके। हमारे फ़िल्टर उसी चीज़ में डिफरेंट है, किसी भी एयर फ़िल्टर या किसी भी एयर प्योरीफायर से इसी चीज़ में डिफरेंट है कि हम वायरसेस को डीएक्टिवेट कर देते हैं उस स्टेज पे जब वो कैप्चर होते हैं। रवि, ये चूँकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है और आपका चूँकि साइंटिफिक प्रोडक्ट है, तो इसमें गवर्नमेंट को जब पता लगा कि आप ऐसा इनोवेशन कर रहे हैं, तो कोई वहाँ से मदद मिली? उन्होंने हाथ बढ़ाया कि हम इस पर रिसर्च करें, हम आपको मदद करते हैं? हाँ जी, हमें गवर्नमेंट से काफ़ी सपोर्ट मिला है, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST से। वहाँ पे हमें सबसे पहले मिला था ग्रांट निधि प्रयास, और उसके बाद हमें फिर ग्रांट प्लस लोन मिला था निधि फॉर कोविड। तो इन वजह से हम मतलब आगे बढ़ते गए, और अभी रिसेंटली हमें SISFS स्टार्टअप इंडिया स्कीम फंड जो है वो भी मिला है। तो वो लोन है लेकिन वो मिला है हमें। तो इस तरह से मतलब काफ़ी जो एक लिंक रह जाता है कि R&D आपने कर ली, लेकिन उस R&D को परस्यू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, और परस्यू आपने R&D करी लेकिन आपको मार्केट में भी लेके जाना है उसको। स्टार्टअप का मतलब ही यही है, राइट। तो वो मार्केट में ले जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वैलिडेशन चाहिए, मार्केटिंग कॉस्ट चाहिए, आपको बताना पड़ता है लोगों को कि अच्छा ऐसा ऐसा हमने कुछ किया है। तो वो सारी कॉस्ट हम इन सब ग्रांट्स वगैरह के थ्रू निकाल पाए अपनी। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हमें रहा, और आगे भी वही हमने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लगाया भी हुआ है हमारा सिस्टम। और कभी ऐसा भी हुआ कि जो और इसमें रिसर्च कर रहे होंगे कुछ संस्थाएं या कोई इंडिविजुअल्स, तो उनसे भी संपर्क हुआ कि वो आपके रिसर्च को आगे बढ़ाएं, इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएं? बिल्कुल, वो वही चल रहे हैं अभी, क्योंकि हमने स्टार्ट IIT बॉम्बे से किया। उसके बाद IC बैंगलोर के साथ हमने टच बेस किया कि ऐसा ऐसा हम साथ में मिलके करते हैं, और फिर IIT कानपुर भी इन्वॉल्व है, वो माइक्रोबायोलॉजी में इन्वॉल्व है। तो IIT बॉम्बे एरोसोल साइंस या एयर प्यूरिफिकेशन कोर, IIC बैंगलोर मटेरियल साइंस, और IIT कानपुर माइक्रोबायोलॉजी। तो इस तरह से हमने अलग अलग प्रोफेसर से कोऑर्डिनेट किया, और अभी उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। जो भी जितने भी प्रोफेसर्स रिसर्च वगैरह करते हैं
हम उनको यही बोलते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी हैव डेवलप्ड, और आप इसको और फर्दर टेस्ट कीजिए, आप बताइए। अभी हमने रिसेंटली MOU साइन कर रहे हैं, जस्ट होने वाला है एम्स के साथ, और रिसेंटली हमने कर लिया है CSIR IITR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, तो वहाँ पे हमने MOU करा है। तो और ड्राइव है एक ऑफिस ऑफ PSA, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, तो वो IIT दिल्ली उसका नोडल ऑफिस है, वहाँ से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है कि किस तरह से हम पायलट करें और इसको आगे इम्प्लीमेंट करें इंडस्ट्री में। प्रशांत, चूँकि आप बिजनेस डेवलपमेंट देख रहे हैं, आपको इसका भविष्य कैसे दिखता है? क्योंकि जो वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन की समस्या से सभी जूझ रहे हैं, लेकिन उसका हल नहीं निकल पा रहा है, और बात आ जाती है कि हम लॉकडाउन तक कर देंगे। तो उस स्थिति में आप इसको कहाँ तक देखते हैं? कितना आप देखते हैं कि इसका मार्केट है और उसको आगे कितना बढ़ा सकते हैं? तो हमारा विजन अगेन ये प्रोडक्ट निकालने का था कि हम हर घर में ये प्रोडक्ट लगा सके, बिकॉज अगेन सब लोग, आप जैसे आप बोल रहे थे कि सब लोग इस एयर पोल्यूशन के प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। हमारा इसका प्राइस डिसाइड करने का और ये प्रोडक्ट इनोवेशन करने का यही था कि हम हर घर में हो सके। तो अगेन हम पूरे इंडिया में, इवन क्योंकि हम लोग मेजर नहीं करते जैसे मुंबई जैसे सिटीज़ में या और बाकी सिटीज़ में कि यहाँ पे पोल्यूशन है, बट हर सिटी आज की डेट में एयर पोल्यूशन से जूझ रही है। जितना दिल्ली जूझ रही है ऐसी हर सिटी जूझ रही है। हम यही चाहते हैं कि इसका अडॉप्शन हर घर में पैन इंडिया इसका हो जाए, ताकि लोग अपने आप को इससे बचा सके। अगेन हमारे पास और भी इसमें इनोवेशन है, जैसे हम एयर प्योरीफायर वगैरह हम बनाते हैं वो सब चीज़ों के लिए, बट अगेन वो हम लोग कॉस्ट बैरियर को ब्रेक कर रहे, इस प्रोडक्ट से ब्रेक कर रहे हैं, ताकि एटलीस्ट हम हर घर में तो जा सके। हमारा यही विजन है। ये जब इसमें एयर प्यूरीफायर आया था मार्केट में, उसमें लोगों को पता नहीं था, लेकिन अगर हम 5 साल या 10 साल पुरानी बात करें तो एक दो कंपनियों ने ऐड देने शुरू किए थे। राइट। और हम देखें कि अगर आप बड़े ऑफिसों में चले जाए, चाहे गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेक्टर में, तो यूरोप एयर प्यूरीफायर हर ऑफिस में मिलता है। राइट। इस हिसाब से अब हम इसको आप कैसे मानते हैं कि इसका कितना बड़ा कंपटीशन है आपके सामने, और अब जो मार्केट में अवेलेबल है उसको ओवरटेक कैसे करें? इसका कंपटीशन डेफिनेटली है। एयर प्योरीफायर में अगर आप जाते हैं, जैसे रवि भी बता रहे थे कि 10,000 से लेके 50,000 तक हर रेंज में एयर प्योरीफायर मिलते हैं। तो 10,000 बीइंग द लोवेस्ट कॉस्ट, हम लोगों ने एक ये चैलेंज हमेशा फेस किया है कि लोग हमें कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट से कि मार्केट में 10,000 के एयर प्योरीफायर भी अवेलेबल है, आपका इतना महंगा क्यों है। हम लोग उसी चीज़ में ही हम लोग उस चैलेंज को फेस करते हुए हम लोग, बट इवन देन हम लोग की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। हमारा आंसर हमेशा ये रहता है कि हम लोग बहुत अच्छी एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको डिजीज़ ट्रांसमिशन और एयर पोल्यूशन से बचा रहे हैं, जो कि वो एक 10,000 का एयर प्योरीफायर नहीं कर सकता मार्केट में। तो ये हमारा प्रोपोजिशन रहता है, बट दिस इज़ द कॉन्स्टेंट चैलेंज जो हम लोगों ने हमेशा फेस किया है, प्राइस। तो उसी को ब्रेक करने के लिए हम लोग ने प्रोडक्ट बनाया था। बट अगेन हम लोगों ने जो एयर प्योरीफायर बनाए हैव बीन अडॉप्टेड बाय ह्यूज एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ONGC, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो पूरा स्टैम्प पेपर हमारे लिए कि बहुत प्राउड मोमेंट की बात है, जिस पे पूरी इंडिया की इकोनॉमी डिपेंड करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो हम पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर एयर सेफ्टी। हम लोगों ने उनके यहाँ हेडक्वार्टर्स में एयर प्योरीफायर्स वगैरह लगाए हुए हैं, जिससे वो अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी और वेलबींग को इंश्योर कर रहे हैं। रवि, अब एक सवाल आता है कि अगर आपके पास और डिमांड बढ़ती है, तो ये जो रॉ मटेरियल है वो क्या आसानी से मिल जाता है? हाँ जी, ये इसके लिए सब कुछ, एवरीथिंग इज़ सोर्स्ड इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया, एंड जो प्रोडक्ट बनाए वो तो है ही थॉट इन इंडिया। तो सब हर पैरामीटर में हम मेड इन इंडिया को ही कर रहे हैं, और इसलिए क्योंकि इंडिया में अवेलेबल है तो इजीली अवेलेबल हो जाता है काफ़ी जल्दी। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास डिमांड आती है तो जल्दी से हम उसको पूरा भी कर सकते हैं। चाइना, ताइवान, मलेशिया वगैरह से लोग, जो ज़्यादातर लोग जो लेते हैं, प्रॉब्लम उसमें वो आती है कि वो वन टाइम डिमांड आपकी केटर कर लेंगे, दूसरा बैच करने के लिए उनको काफ़ी टाइम लगता है। शिप के राउट से आते हैं या इधर उधर से आते हैं, एयरप्लेन बहुत महंगा पड़ता है अगर एयरपोर्ट से आ रहा है वो, और शिप राउट से वो 2 महीने तक 3 महीने तक लगा देते हैं, तो वो एक चैलेंज रहता है। हम इसीलिए वी वुड बी एबल टू सस्टेन आवरसेल्व्स। और ये जो मटेरियल जैसे आपने बताया कि ये ग्रीन टी से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, हाँ जी। तो ये जो ग्रीन टी है, जो चाय की पत्ती है ना, हाँ। या जो दूसरे जो, वो आप कहाँ से लाते हैं, और क्या इतना अवेलेबल है हाँ जी, जो पर्टिकुलरली जो बैक्टीरिया को मारता है? बिल्कुल। तो हम ऐसे कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है, बट एट द सेम टाइम FDA अप्रूव्ड है। तो FDA अप्रूव्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को ही हम यूज़ कर रहे हैं, और ये अवेलेबल है बल्क में, मतलब इंडस्ट्री में ये बहुत आसानी से मिल जाता है।
तो हमें उस चीज़ की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारे दिमाग में स्टार्टिंग से ही था। हमने लेकिन स्टार्ट किया था वो ग्राफीन बेस्ड नैनो मटेरियल बनाना या फिर कॉपर बेस्ड या सिल्वर बेस्ड। हालांकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि ऐसे सरफेस कोटिंग अवेलेबल हैं अभी भी मार्केट में, सिल्वर नैनो मटेरियल, कॉपर नैनो मटेरियल या ग्राफीन नैनो मटेरियल, जो कि आपका सरफेस पे लग जाता है। फ़िल्टर वाले नहीं है, लेकिन फिर भी हमने फ़िल्टर के लिए वैसा बनाने की कोशिश करी, बन भी गए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दे आर टॉक्सिक, वो हानिकारक है हमारे लिए और एनवायरनमेंट के लिए भी। तो ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में वो, जैसे अब प्लास्टिक का हो गया, प्लास्टिक हमारे अंदर पाया जा रहा है, तो वैसे ही वो हमारे अंदर आने लग जाए। तो टॉक्सिक मटेरियल है, इसीलिए हमने उसका यूज़ करना छोड़ा और फिर स्टेप बैक किया कि किस तरह से एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हम बना सकते हैं। तो इसीलिए फिर हमने ग्रीन टी वाले एक्सट्रैक्ट्स, पॉलीफिनॉल्स एंड पॉलीकेटाइनिक पॉलीमर्स, आसान भाषा में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स को यूज़ किया और उसको फिर कोट किया अलग अलग प्रोसेसेस से, और फिर टेस्टिंग वैलिडेशन किया उसका बहुत सारी लैब में कि वो वायरस को मार सकता है, सिर्फ वायरस नहीं, बैक्टीरिया फंगस को भी मार सकता है। PM10 PM2.5 की भी वैलिडेशन करी कि वो उसको भी निकाल सकता है हवा से। तो ये सब पूरा जर्नी रही है हमारी। अच्छा, इसका जो जो आपने फ़िल्टर बनाया हुआ है, इस फ़िल्टर की उम्र लगभग 1 साल है। उम्र 1 साल है, लेकिन ये क्योंकि पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा है तो हर सीज़न में हमें चेंज करना पड़ेगा। मतलब विंटर के लिए अलग है, समर के लिए अलग है। तो फिर जो आपने कहा कि ये बायोडिग्रेडेबल है, तो ये इजीली इसको निकाल के हम अगर फेंक दें तो ये घुल जाएगा, इसका कोई एनवायरनमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कोटिंग बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन जो बेस मटेरियल है फिल्टर का वो सेम है। जो कि पहले जो होता था वो अभी भी है। वो ज़्यादातर सेल्यूलोज होते हैं, ग्लास फाइबर्स होते हैं वो। तो इसकी ज़्यादातर लैंड फिलिंग की जाती है, आप उसको फेंकते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में फॉर एग्जांपल देते हैं आप, जो भी लेने के लिए आते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, उनको देते हैं, वो लैंड फिल कर देते हैं एंड इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं होता। कोटिंग डिग्रेडेबल। ओके। और पुशान, इसका चूँकि मार्केट सबसे बड़ा है कि जब डिमांड होती है तो हम आगे बढ़ते हैं, और चूँकि आपका स्टार्टअप है तो आपका रिस्पॉन्स कैसे मिला और क्या आप भविष्य देखते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है ये एयर प्योरीफिकेशन का मार्केट कितना बड़ा है? एयर प्योरीफिकेशन का मार्केट डेफिनेटली बहुत बड़ा है, क्योंकि इसकी नीड सबको ही है। मतलब हम किसी भी एप्लीकेशन में ले लें, आप चाहे घर में हैं, आप चाहे अपने ऑफिस में हैं, आप चाहे अपनी कार में हैं, तो आप सराउंडेड हैं आज की डेट में एयर पोल्यूशन से। पर ऑन द सेम टाइम फ़िल्टर्स आज की डेट में हर जगह, आपके घर में भी फ़िल्टर लगे होते हैं हमारे एसी में, जो हमने उनके लिए बनाया है। ऑफिस में हमारे सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होते हैं जिसमें भी फ़िल्टर्स का यूज़ होता है। और आजकल कार में भी फ़िल्टर्स आ गए हैं, हेपा फ़िल्टर्स आ गए हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इसका मार्केट डेफिनेटली बहुत ह्यूज है। हम लोग जिस हार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी जो फ़िल्टर है उस पर जो हम काम कर रहे हैं, इसमें हम काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। बट हम लोगों को अभी तक जो रिस्पॉन्स मिला है वो इस प्रोडक्ट के साथ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ये हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है 1 महीने पहले, और हम इससे 130 से ज़्यादा इसकी यूनिट्स अभी तक बेच चुके हैं इस 1 महीने के अंदर ही। एंड स्टिल ऑन गोइंग हम लोग रोज़ इसके ऑर्डर्स वगैरह क्लोज कर पाते हैं, क्योंकि इट्स एन इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड इट्स रियली द नीड ऑफ द आवर। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। स्टार्टअप के लिए ऑलमोस्ट 100 घरों में घुसना सिर्फ 1 महीने में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। मैं इसलिए पूछा क्योंकि स्टार्टअप शुरू करना आसान होता है, पर उसे निभाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कि बहुत मुश्किल हो जाता है घर घर जाना, और उसके बाद फिर मार्केट में भी आप ऐसे लोग होंगे कि जो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे होंगे, या आपको आपकी टांग खींचने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो सब भी चुनौतियाँ होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े आपने। तो उसको तो फेस कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट जैसे आप जैसे लोगों थोड़े अच्छे वर्ड्स बोल देते हैं हमारे लिए, गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है हमें, तो उसी ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर को और हमारी जैसी टीम को हेल्प कर देता है। आज हमारा जो इनोवेशन है, जो इतने टाइम हमने लगाया, लेकिन आज वो IISc बैंगलोर की वेबसाइट के पे है, फ्रंट पेज पे। आप वो सोचिए, वो हम सब के लिए कितनी गर्व की बात है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती रहती हैं, उस वजह से हमें पूरा मोटिवेशन रहता है कि नहीं यार कुछ करेंगे, बहुत आगे जाना है। तो ऐसे धीरे धीरे माइलस्टोन्स बनते रहते हैं और आगे हम चलते रहते हैं। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में 106 जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। हाँ जी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नेक्स्ट जो यूनिकॉर्न होगा वो आपका होना चाहिए। एनवायरनमेंट बेस्ड यूनिकॉर्न में भी ना होगा। तो प्रशांत, एक जो बड़ी बात कही आपने कि जो कारों के अंदर भी अभी एक कार लॉन्च हुई थी साउथ कोरिया की, किया
तो उन्होंने सबसे पहले दावा किया था कि हमारा जो एयर फिल्टर है वो 2.5 को रिमूव कर सकता है। रिमूव कर सकता है। तो उसने किया, तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? ऐसे जो जो हिंदुस्तानी कारें हैं जो विदेशों से आ रही, हो सकता है कि उनमें हो या वो लोग इनोवेशन कर रहे हों, पर जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं जैसे हमारी मारुति है, जी। टाटा है या महिंद्रा है, या उन लोगों से भी आपने संपर्क किया कि आप हमसे प्यूरीफायर ये बनाइए? जी, हम लोगों ने काफ़ी ट्राई कर रहे हैं अभी स्टिल कि हम लोग ऐसी कंपनीज़ के साथ टच में आके और हम अपना टेक्नोलॉजी इनके साथ अडॉप्ट कर सकें, क्योंकि इसकी नीड बहुत ज़्यादा ही है। जैसे अगर आप बोले कि बाहर के फॉरेन कंपनीज़ जो अपनी गाड़ियों में ये लगा रहे हैं, तो आई एम श्योर कि उनको देख के भी हमारी इंडियन कंपनीज़ भी डेफिनेटली इसको टेक फॉरवर्ड करेंगी। एंड हम लोग बस यही बोलेंगे कि अगेन कि जो फ़िल्टर्स जो भी अवेलेबल है मार्केट में, जो भी कोई कंपनी यूज़ कर रही है, उसमें वही प्रॉब्लम है कि वो डिजीज़ ट्रांसमिशन नहीं कर सकती, हम वो कर सकते हैं। तो हम लोग तो डेफिनेटली चाहेंगे कि हम लोग अपने, क्योंकि ये इंडिया का ही स्टार्टअप है, तो हम चाहेंगे कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है कार की, वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और अपने पैसेंजर्स, क्योंकि मारुति इतना ज़्यादा सेल करती है मार्केट में, ऑलमोस्ट एवरी घर में एक मारुति होती है। और ओला और जैसे आजकल जो हम सर्विसेज वगैरह यूज़ करते हैं, इसमें मारुति का ही यूज़ होता है। तो आप इमेजिन करिए कि हम कितने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे अगर हम किसी कंपनी के साथ ऐसा टाई अप कर पाते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम ऐसी कंपनीज के साथ टच में हैं, लेकिन प्रॉब्लम वो आती है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत लंबा होता है इन कंपनीज का। वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो वेंडर्स हैं उन्हीं पे ही सारा का सारा अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। जो भी नए लोग आते हैं उन पे को तो वो सोचते हैं कि शायद ये नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाए, नए लोग हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल। विश्वास करना एक जो हाँ। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक जो हाँ। प्रोसेस है उसमें। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे एसी है, हर घर में एसी है, और न जाने कितनी कंपनियां जो एसी बना रही हैं, और उनका अपना फ़िल्टर होता है। वो फ़िल्टर हम क्या करते हैं कि उसमें धूल जमती है, हम निकालते हैं, धोते हैं, फिर लगा देते हैं। पर जो आपने इनोवेशन किया है वो डिफरेंट है कि आप उसको जम्स को मारते हैं। तो क्या आपने इन कंपनियों से भी अप्रोच किया है कि आपका जो फ़िल्टर है वो हम आपके लिए बनाते हैं? आप जो प्लास्टिक का फ़िल्टर एक सिंपल से एक जाली लगा देते हैं, वो एक्चुअल फ़िल्टर नहीं है, वो केवल धूल रोकती है। हाँ जी, हमने किया है, लेकिन हमें यही समझ में आया कि इतना टाइम हो गया हमें उनके साथ टच में, एनडीए वगैरह, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो होता है वो सब साइन करने के बाद, कभी किसी से बात करो, कभी किसी से बात करो, डेमॉन्स्ट्रेशन भी दे दो, सारे टेस्ट रिपोर्ट्स, इतने रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, सब शेयर कर दो, लेकिन एडॉप्शन में उनको अपने एग्जिस्टिंग वेंडर को चेंज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि एक सप्लाई चेन, आप सिर्फ यूँ नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट में ही सिस्टम बना हुआ है, हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी एक सिस्टम बना हुआ है जिसको वो चेंज करना, देयर इज़ ऑलवेज रेजिस्टेंस टू एनी चेंज इन प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो वही हमें समझ में आया कि यार बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं हम अपना ही, और अभी तो ऐसे एसीज आ चुके हैं, आपको देख सकते हैं ऑनलाइन, हेपा फिल्टर के साथ एसी आ गए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो उनका नॉर्मल है उसकी कॉस्ट अगर 30,000 है या 40,000 है, तो जो अब हेपा फिल्टर के साथ सिर्फ हेपा फिल्टर उन्होंने लगाए तो कॉस्ट बढ़ा दी, उसको 60,000 80,000 कर दिया। तो इस तरह से अब फिर भी वो 80,000 वाला तो वैसे भी रीच से बाहर हो गया कॉमन मैन की। हाँ। हमारा पूरा का पूरा ये था कि इसको इंटीग्रेट करते हैं ताकि लोगों को साफ हवा मिले। उन्होंने क्या किया कि इंटीग्रेट किया, मतलब उन्होंने अपनी R&D टीम पहले से चल रही होगी, नो डाउट, उन्होंने इंटीग्रेट किया, लेकिन कॉस्ट इतनी बढ़ा दी कि नॉर्मल इंसान उसको खरीद ना पाए। इसीलिए हमने फिर कि ये सब देखते हुए कि टाइम और फिर उनका मोटिवेशन कुछ अलग है और हमारा अलग है, तो हमने फिर सोचा कि हम ही निकालते हैं इसको। टाइम लगेगा, हमारी बहुत मेहनत लगेगी, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, जो हमारा अल्टीमेट मिशन है कि लोगों को साफ़ हवा मिले, एट एक्सेसिबल हवा मिले एट वेरी लो कॉस्ट, वो हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने फिर मार्केट में निकाला, सिर्फ 1 महीना पहले ऑलमोस्ट हमने लॉन्च किया, और अभी तक रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिला एंड उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा ही मिलेगा। अभी आपका जो स्टार्टअप है वो लगभग 2 साल हुए हैं। हाँ जी। लगभग 2 साल, और मैं देख रहा था कि आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिल गए हैं। हाँ जी। ग्रीन अवार्ड मिला और महाराष्ट्र का आपको स्टार्टअप अवार्ड मिला। तो इन अवार्डों से कितनी ऊर्जा मिली है? वही जो मैंने आपको बोला कि धीरे धीरे थोड़े थोड़ा ऐसा ही चीज़ें होती रहती हैं। अभी जैसे महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम सर ने हमें वो दिया, तो बस वो फ़ोटो खिंचवा के और हम इधर उधर कि यार देखो हमें अवार्ड मिला है। तो ये छोटी छोटी, और घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं फिर हम सभी के कि अच्छा ऐसा चल रहा है, कुछ तो अच्छा कर रहे हो, कुछ तो अच्छा कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों से, अवार्ड से
बिजनेस या रेवेन्यू में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म भी शायद ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो तो वो बिल्कुल वो चेंज कर देता है, ना ही सिर्फ हमारा बल्कि जो हमारे आसपास लोग हैं उनका भी, क्योंकि हम आसपास लोगों को भेजते हैं तो जैसे घर वालों की मैं बात कर रहा हूँ तो वो भी खुश हो जाते हैं, तो उससे हमारा और हौसला बढ़ता है। पुशान, जैसे आप दोनों लोग बहुत ही अब छोटी उम्र में आप लोगों ने स्टार्टअप शुरू कर दिया, और ये बहुत ही एक जो हमारे युवा लोग हैं उनके लिए एक ये भी एक प्रेरणा है। हमारे देश में स्टार्टअप का कैसा माहौल देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग 2 साल से कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर जो चीज़ें फेस आ रही होंगी, वो हमारे जो नए लोग हैं, जो नए बच्चे स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज है? आई वुड से कि अभी का जो सिनेरियो, करंट सिनेरियो है, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया है पहले से स्टार्टअप का। अभी बहुत सारे स्टार्टअप हमारे इस लास्ट ईयर में ही बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप शुरू किए थे, एंड गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। जो हमारी करंट एडमिनिस्ट्रेशन है हैज़ सपोर्टेड अस ऑल्सो, एंड स्टार्टअप्स जितने भी स्टार्टअप्स हैं इंडिया में उनको प्लेटफॉर्म देने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बी इट फंड्स, ग्रांट्स या एग्जीबिशंस वगैरह। हम लोग भी इवन काफ़ी सारे गवर्नमेंट के सपोर्टेड जो भी एसोसिएशंस हैं या फिर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके एग्जीबिशंस में जाते हैं, जहाँ पे हम अपना स्टॉल भी लगाते हैं। एंड गवर्नमेंट इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है, डिजिटल इंडिया, इवन स्टार्टअप इंडिया, ये सब जो चीज़ें हम लोग की अभी शुरू हुई हैं इंडिया में, इससे स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। तो आई वुड, माई मैसेज टू एवरीबडी वुड बी कि आप बिल्कुल भी इसमें डरिए नहीं कि स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं या फेलियर के चांसेस रहते हैं। फेलियर के चांसेस रहते हैं, बट अगेन जो आप काम कर रहे हैं उसको आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। एंड हमको भी जैसे अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये अभी अवार्ड मिला, इसके थ्रू हम लोग को भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है, या फिर उसका जो इनोवेशन है वो एक्चुअली में काम करती है, इसीलिए हम लोग को ये अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती है गवर्नमेंट की, और आगे भी चलती रहेंगी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगा आगे भी। रवि, आप कोई संदेश देना चाहते हो, क्योंकि स्टार्टअप करना एक रिस्क लेना, और उस रिस्क पर बेबाकी से चलना, बड़ी हिम्मत से चलना, तो ऐसे जो नए हमारे युवा पीढ़ी है तो उसके लिए आपका क्या मैसेज है? मैसेज मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि यू शुड नो द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग, क्योंकि हम इस इकोसिस्टम में है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में, तो हम ये भी देख रहे हैं कि युवा लोग आ रहे हैं लेकिन ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो वो एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपका फेलियर का चांस 100% है। तो वो चीज़ आप अवॉइड कीजिए। जो सबको लगता है कि एक बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम भी जो सॉल्यूशन है, ऐसा कुछ लोग सॉल्व कर रहे थे ऑलरेडी, एयर प्यूरिफिकेशन के लिए ऑलरेडी कुछ था, उस पर टॉप ऑफ इट हम कुछ नया इनोवेशन लेके आए। लोग अपने आप ही प्रॉब्लम बना देते हैं और अपने आप उसका सॉल्यूशन भी बना देते हैं, दैट इज़ वन प्रॉब्लम। लेकिन स्टार्टअप में हमेशा अगर प्रॉब्लम सही है, इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप जो कर रहे हो वो है, और उसके बाद क्योंकि आपकी प्रॉब्लम अच्छी है और आप उसको आर्टिकुलेट अगर अच्छे से कर पा रहे हो, जैसे हम एयर पोल्यूशन जो कि हर कोई आजकल उससे प्रभावित है, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो लोग भी आपके साथ आते हैं, तो आप टीम ऐसे ही बना पाओगे। स्टार्टिंग में आप पैसे कम देने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपके पास पैसे होते नहीं है। कोई भी आपके साथ आके काम क्यों करेगा जब तक वो आपकी जो प्रॉब्लम है उस पर ना बिलीव करे। आपको मेंटरशिप चाहिए होती है, जो मेंटरशिप चाहिए होती है वो ऐसे आदमियों से चाहिए होती है जो जिनके लिए पैसे मायने नहीं रखते, उनके लिए विजन मायने रखती है, और प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हो वो। तो आप मेंटर को तभी लेके आ पाओगे जब आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट इतने अच्छे से डिफाइन किए कि सर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, आपकी मदद चाहिए, तभी वो आएगा। तो ये जो आपने स्टार्टअप किया है, एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, नवाचार है, और हमारे प्रधानमंत्री तो लगातार नवाचार की तरफ ही जाते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप जल्द से जल्दी यूनिकॉर्न बने। आपने मुझसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।